हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की कहानी डेजर्ट में फंसे तीन दोस्तों जो कि एक एडवेंचर पर जा रहे होते हैं, लेकिन बीच में उन्हें एक सीरियल किलर मिल जाता है, जिसके बाद उनके साथ क्या होता है ये मूवी हम आगे जानेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मूवी के स्टार्ट में हम एक स्टेटमेंट को देखते हैं जिसमें बताया जाता है कि यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है जो कि ऑस्ट्रेलिया की होती है, जहां 30,000 लोग हर साल गायब हो जाते हैं, जिसमें 90% लोग एक महीने में मिल जाते हैं, लेकिन बाकियों को कोई अता पता नहीं चलता कि वो कहाँ गए। अब हम तीन दोस्तों को देखते हैं जो कि लो कॉस्ट ट्रेवल पे जा रहे होते हैं। लो कॉस्ट ट्रेवल का मतलब दोस्तों होटल की बजाय किसी जगह कैंप लगा के रहना। अब ये तीनों आगे बढ़ते रहते हैं, जहाँ बेन ने एक सस्ती कार भी ला लिया और इन लोगों को यूं ही चलते शाम हो जाती है, इसलिए ये लोग आज की रात रोड के किनारे ही बिताने का डिसाइड करते हैं, जो कि इनके लो कॉस्ट ट्रेवल का एक हिस्सा होता है। अब सुबह होते ही ये लोग आगे के लिए निकल जाते हैं और आज लीज ड्राइव कर रही होती है, जहाँ कुछ घंटे चलने के बाद एक फ्यूल स्टेशन आता है और ये लोग फ्यूल भरवाने लगते हैं और बेन कैमरे को निकाल के अपना ब्लॉग बनाने लगता है, जहाँ वो उस फ्यूल स्टेशन के बारे में बताने लगता है। अब वो लोग उस फ्यूल स्टेशन की एक शॉप में जाते हैं, जहाँ पर लोग उन्हें बहुत ही अजीब नजर से देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वेन भी आ जाता है, जो देखकर वो बंदे वेन को बुला लेते हैं और वो लीज और उसकी फ्रेंड के बारे में गलत गलत बोलने लगते हैं। लेकिन वेन उनकी किसी बात पर रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि वो इस अनजान जगह पर किसी से भी लड़ाई नहीं करना चाहता था, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब ये लोग फिर से अपने सफर पे आगे बढ़ते हैं और ये लोग एक बोलबीर नामक डेजर्ट में पहुंच जाते हैं, जहाँ आगे एक बहुत ही बड़ा नेशनल पार्क होता है। लेकिन अब तक काफी ज्यादा समय हो चुका था, जिस वजह से इन्हें भूख लग जाती है, इसलिए ये थोड़ा खाते पीते हैं और जिसके बाद मस्ती करने लगते हैं। अब वहाँ पे काफी ज्यादा समय बीत जाता है, जिसके चलते वहाँ पे शाम हो जाती है और ये लोग वहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जब ये लोग कार स्टार्ट करने का ट्राई करते हैं तो इनकी कार स्टार्ट नहीं और ये लोग उस कार को स्टार्ट करने का काफी ट्राई करते हैं, लेकिन वो कार को रिस्पॉन्स नहीं देती और अब शाम भी काफी ज्यादा हो चुकी है, इसलिए ये लोग आज की रात वहीं बिताने का डिसाइड करते हैं और कार में ही बैठे रहते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड। लेकिन तभी इनकी ओर कोई गाड़ी की रोशनी आती है, जो देखकर ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब वह गाड़ी इनके पास आके रुक जाती है, जिसमें मिक नाम का बंदा उतरता है, जो कि यहाँ का लोकल आदमी होता है। अब मिक इन लोगों से बड़े अच्छे से बात करता है और कहता है कि आप लोगों को दिक्कत है क्या, जो सुनकर बेन और उसको दोस्तों को लगता है कि शायद कोई अच्छा आदमी है, इसलिए वो लोग उसे कार के बारे में बताते हैं कि हमारी कार चालू नहीं हो रही। इसलिए मिक उस कार को चेक करने लगता है, जहाँ वो चेक करने के बाद बताता है कि ये कार बन जाएगी, लेकिन इसके टूल मेरे घर पे हैं, तो हमें इस कार को टो करके मेरे घर तक ले जाना होगा। जो सुनकर बेन और उसके दोस्त काफी परेशान होते हैं, लेकिन उनके पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वो लोग मिक की बात मान जाते हैं, जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और इस रास्ते पे काफी अंधेरा होता है और यहाँ पे कोई न दिखाई दे रहा था, फिर भी ये लोग मिक पे भरोसा करके उसके साथ जा रहे होते। लेकिन अब ये लोग एक बात से परेशान थे, क्योंकि मिक ने कहा था कि मेरा घर पास में ही है, और ये लोग ऐसे ही कई घंटों से चले जा रहे होते हैं। खैर, अब इन लोगों ने रिस्क ले ही लिया था, तो इन्हें कैसे भी करके जाना ही था वहाँ। अब ये लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे मिक का घर होता है, और ये लोग देखते हैं कि मिक एक माइनिंग एरिया में रहता है। और अब ये लोग घर पहुंच चुके थे, जहां मिक सबसे अच्छे से व्यवहार करता है और उन्हें ड्रिंक ऑफर करता है और बताता है कि मैं एक हंटर हूँ और मैं जंगली जानवरों को हंट करता हूँ, और ये सब वह उन्हें काफी मजाकिया मूड में बता रहा होता है। अब वह बताता है कि जो भी डेजर्ट में आता है मैं उस जानवर का शिकार करता हूँ, जो सुनकर ये लोग थोड़ा हैरान हो जाते हैं, लेकिन उसकी बात पे ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि इन्हें मिक की बात ज्यादा समझ नहीं आ रही होती कि मिक जिन जानवर की बात कर रहा होता है दरअसल वो जानवर यही होते हैं। अब ये लोग इसी तरह से बात करते हैं कि तभी अचानक लीज और उसके दोस्तों को नींद आने लगती है, जिसकी वजह से सो जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिक ने उसमें बेहोशी की दवा मिला दी। अब सुबह जब लीज सोकर उठती है तो देखती है उसके हाथ पर बंधे हुए और उसके दोस्त भी आसपास दिखाई नहीं दे रहे होते, इसलिए वे काफी ज्यादा पैनिक करने लगती है, क्योंकि इसे एक अंधेरे कमरे में रखा गया था। और जब वे खिड़की से देखती है तो उसकी कार अभी खड़ी होती है। अब लीज अपने आप को छुड़ाने लगती है, लेकिन वो काफी कोशिश करने के बाद भी नहीं छुड़ा पाती, जहाँ तभी उसे एक ग्लास का टुकड़ा दिखाई देता है, जिसे उठाकर वे अपने हाथ के वायर को काटने लगती है, और थोड़ी कोशिश करने के बाद वो खुद को आजाद कर लेती है। अब लीज जल्दी से अपने दोस्तों को देखने के लिए बाहर जाती है, जहाँ वो बाहर के नजारे देख के काफी शौक हो जाती है, क्योंकि ये एक सुनसान जगह होती है जहाँ पे कोई भी नहीं होता। अब वह थोड़ा आगे जाती है तो देखती है उसकी कार पूरी खुली हुई है और उसके पूरे पुर्जे इधर उधर बिखरे पड़े हैं, और उस कार के जस्ट बगल में ही ढेर सारा खून होता है, जो देख कर लीज परेशान हो जाती है और उसे अपने दोस्तों की अब चिंता होने लगती है। लेकिन तभी उसे अपनी फीमेल फ्रेंड की आवाज आती है, और वो जब जाकर देखती है तो उसकी फ्रेंड चेन से बंधी होती है और उसे मिक ने बांध रखा था, जो कि उसे मारने की अब तैयारी कर रहा था। इधर लीज की फ्रेंड जोर जोर से चिल्ला रही होती है, लेकिन इस बात का मिक पे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो साइलेंट खड़ा रहता है। अब मिक उस लड़की को टॉर्चर करने लगता है, जो कि बाहर खड़ी होकर लीज देख रही होती है, जो देखकर लीज सोचने लगती है कि वो अपनी फ्रेंड को किस तरह बचा सकती है। तभी उसे एक आइडिया आता है, इसलिए वो जल्दी से कार के पास जाती है और उसमें फ्यूल छिड़क के उसमें आग लगा देती है, जिसकी वजह से एक जोरदार धमाका होता है। अब उस आवाज को सुनकर मिक वहाँ पे आ जाता है और चारों ओर देखने लगता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता। जो मौका देख के जल्दी से लीज उस कमरे में जाती है जहाँ पे उसकी फ्रेंड बंधी होती है और उसे चेन से
फ्री करने लगती है, लेकिन तभी मिक वहाँ पे आने लगता है। लेकिन वक्त रहते लिज एक ड्रम के पीछे जाके छुप जाती है। इधर मिक भी वहाँ पे आ जाता है और अजीब तरह की हरकतें करने लगता है, जो कि देखने में बिल्कुल साइको की तरह लग रही होती है। अब मिक उस लड़की को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है और ये सब लिज ड्रम के पीछे बैठ के देख रही होती है, जो देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए वो मौका देखकर उसकी गन उठा लेती है और मिक को कहती है कि तुम उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। लेकिन मिक उससे नहीं डरता और कहता है कि गोली चलाओ, और वो लिज की ओर आगे बढ़ने लगता है, जो देखकर लिज उसके ऊपर गोली चला देती है। लेकिन वो गोली उसके कान से छू के निकल जाती है और वो नीचे गिरकर थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर जल्दी से लिज अपनी दोस्त को लेकर वहाँ से निकलने लगती है, जहाँ उन्हें मिक की ही कार दिखाई देती है। इसलिए वो उसी की कार से निकलने वाले थे, लेकिन अफसोस उसमें चाबी लगी नहीं होती, जो देखकर लिज जल्दी से फिर से उसी रूम में जाती है और वो डरते हुए मिक की जेब को चेक करने लगती है, जहाँ उसे भाग्य से चाबी मिल भी जाती है और वो उसे जल्दी से लेके जाके कार को स्टार्ट करने लगती है। लेकिन तभी मिक को होश आ जाता है और वो गन को लेके बाहर आ जाता है, जो देख के ये लोग काफी डर जाती है। लेकिन मिक इन पे गोली चलाने लगता है, जो देखकर लिज जल्दी से कार को स्टार्ट करती है और वो कार को मिक के ऊपर चढ़ाने वाली थी, लेकिन भाग्य से वो बच जाता है। अब ये लोग कार को रिवर्स करती है और वहाँ से निकल जाती है, लेकिन इन्हें रास्ते का पता नहीं होता है, जिस वजह से इन्हें आगे जाने में कठिनाई होती है। और अब मिक भी दूसरी गाड़ी से इनका पीछा करने लगता है, जो देखकर ये लोग गाड़ी को तेजी से भगाती हैं, लेकिन जाके खाई के पास रुक जाती है। अब लिज को खाई को देख के एक आइडिया आता है, इसलिए वो कार को धक्का देके वहाँ से नीचे गिरा देती है और वहीं पे एक जगह छुप जाती है। अभी वहाँ पे कार के गिरने की आवाज सुनकर मिक आ जाता है और देखता है कि कार पूरी तरह से जल चुकी है, लेकिन उसके दिल को संतुष्टि नहीं मिलती, इसलिए वे चेक करने के लिए नीचे चला जाता है। ये देखकर लिज और उसकी दोस्त थोड़ा राहत की सांस लेती है और लिज जल्दी से मिक की कार के पास जाती है ताकि उसे लेकर वो निकल सके, लेकिन अफसोस फिर से उसमें चाबी लगी नहीं होती। इधर लिज की दोस्त बहुत ही ज्यादा गंभीर हालत में होती है, क्योंकि उसका बहुत ही सारा खून बह गया होता है। ये देखकर लिज अपनी दोस्त को कहती है कि तुम यहीं कहीं छुपे रहना, मैं अभी जाके वहाँ से चाबी लेके आती हूँ। जिसके बाद वो भागती हुई मिक के घर की ओर जाती है और वो एक कमरे में चली जाती है, जहाँ पे ढेर सारी गाड़ियाँ खड़ी होती है। और जब वो थोड़ा और आगे जाके चेक करती है तो यहाँ पे ढेर सारे लोगों की जानकारी होती है, जो की मिक के शिकार बन चुके थे, और इन्हीं सब चीजों की जिनका कैमरा भी होता है। और जब लिज उसे चालू करके देखती है तो उसे मिक की कार दिखाई देती है, यानी कि मिक हेल्प करने के बहाने लोगों का पीछा किया करता था। इसके बाद वो अपनी मीठी बातों में फंसा के उन्हें घर ले जाता था और उन्हें जान से मार देता था। अब ये सब चीज देख के लिज बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है, इसलिए वो जल्दी से कार को उठा के वहाँ से निकलने वाली थी, लेकिन उस कार में पहले से मिक बैठा होता है, जो की उसकी पीठ में चाकू घुसा देता है। इसके बाद वो लिज को पकड़ लेता है और उसकी पीठ में कई बार वार करता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इधर लिज की फ्रेंड अभी भी जिंदा होती है और वो किसी तरह से अपने आप को संभाल के यहाँ तक पहुँच जाती है, भागते हुए एक रोड के किनारे चली जाती है, जहाँ तभी उसे अपनी ओर कार आती दिखाई देती है, जिससे वो चिल्लाकर हेल्प मांगने लगती है और भाग्य से वो कार रुक भी जाती है, जिसमें कि एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है, जो कि इसकी हालत देख के उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी उस बूढ़े आदमी को दूर से मिक शूट कर देता है और वो उस लड़की को भी शूट करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो लड़की कार लेके भागने लगती है, लेकिन मिक भी उस लड़की का पीछा करने लगता है, जहाँ वो स्नाइपर से उस लड़की की कार को पंचर कर देता है, जिस वजह से उस लड़की की कार पलट जाती है। तभी वहाँ पे मिक भी आ जाता है और उस लड़की को शूट करके उसे मार देता है, जिसके बाद वो उसकी बॉडी को उठा के गाड़ी में डाल देता है और फिर उस गाड़ी में आग लगा देता है। और इधर हम बहन को देखते हैं, जो कि अभी भी जिंदा होता है और अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा होता है और उसके चारों ओर सड़ी गली लाशें होती है। अब बहन अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, जिसमें कि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि इसके हाथ में कील गड़ी हुई थी, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और कैसे भी करके अपने आप को छुड़ा लेता है और फिर वो वहाँ से भागने लगता है, जहाँ वो ऐसे ही चलते हुए कमजोरी की वजह से चक्कर खा के गिर जाता है। लेकिन तभी उस रास्ते से जा रहे एक कपल उसे देख लेते हैं, जो कि इस डेजर्ट में घूमने के लिए आए होते हैं, जो कि बहन को फाइनली बचा लेते हैं। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।